प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, क्या उस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं श्रेणी का nवां पद दिया है an इक्वल टू 2n-1। आप पूछ रहा है इसमें सातवां पद, सीधे सीधे देख रहे हैं nवां पद दिया है तो n के स्थान पर यदि हम 7 रख दें तो सातवां पद मिल जाएगा। तो n बराबर 7 रखने पर देख रहे हैं a7 इक्वल टू 2 × 7 -1। तो देख रहे हैं 2 और 7 का गुणनफल 7 × 14 -1, 14 से 1 घटाएंगे 13 मिल जाएगा। इस प्रकार से सातवें पद का मान 13 के बराबर होगा। यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, क्या एपी का कौन सा पद 78 है। तो देख रहे हैं एपी दी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन का कौन सा पद 78 होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो श्रेणी में हम देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 3 दिया है। श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3। इसके बाद यदि सार्वांतर निकालें तो सार्वांतर d बराबर जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात a2 - a1 मान रख लेते हैं। a2 देख रहे हैं 8 दिया है, माइनस a1 का मान 3 है, तो 8 - 3 बराबर 5। और कौन सा पद 78 है, मान लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद 78 है, अर्थात कह सकते हैं an बराबर 78। ये हमने मान लिया। कौन सा पद nवां पद, तो n का मान ज्ञात करना है। हम फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a + n-1 × d। फार्मूला है an इक्वल टू a + n-1 × d। अब इसमें हम मान रख देंगे। an देख रहे हैं 78 है, इक्वल टू a का मान 3 है, प्लस n ज्ञात करना है n-1 × d का मान देख रहे हैं 5 मिला है। सरल कर लेंगे, 3 पक्षांतर करेंगे तो 78 - 3 बराबर देख रहे हैं n-1 × 5। 5 का चाहे तो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, यही मिल जाएगा 5n - 5। 78 से 3 घटाएंगे 75। आप देख रहे हैं -5 पक्षांतर करेंगे तो -5 + 5 के रूप में आ जाएगा, बराबर 5n। 75 + 5 80। तो यदि देखें तो 75 + 5 80 और 5n के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में आएगा। इस प्रकार से 80/5 बराबर n। सरल कर लें, 16 × 5 80। इस प्रकार से n बराबर 16 मिल जाता है, अर्थात 16वें पद का मान 78 होगा। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 एंड सो ऑन का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दी हुई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 21 है, a बराबर 21। सार्वांतर d निकालेंगे a2 - a1। देख रहे हैं a2 का मान 18 दिया है, तो 18 - a1 21 है, 18 से 21 घटाएंगे -3। इसके बाद 15वां पद अर्थात n बराबर 15 दिया है, तो हमको 15वां पद का मान ज्ञात करना है, अर्थात a15 निकालना है। हमारे पास फार्मूला है an इक्वल टू a + n-1 × d। फार्मूले में मान रख देंगे। तो देख रहे हैं 15वां पद निकालना है, तो n के स्थान पर 15, तो a15 बराबर a देख रहे हैं 21 दिया है, 21 प्लस n निकालना है n-1 × d का मान देख रहे हैं -3। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर 21 प्लस माइनस का गुणा किए माइनस और 3 का अंदर गुणा कर दें
तो 3n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 21 + 3 24, 21 + 3 बराबर 24 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 15वां पद निकालना है, हम फार्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखने पर 15वां पद ज्ञात करना है, a 15 इक्वल टू a का मान देख रहे हैं 21 दिया है प्लस n माइनस 1, n 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान देख रहे हैं -3 है। सरल करेंगे, सरल करने पर 21 देख रहे हैं प्लस 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, 15 से 1 घटाएं 14 गुणे 3। तो इस प्रकार से 21 माइनस 14 की 42, तो 21 से 42 घटाएंगे, 21 दूनी 42 माइनस 21 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 15वें पद का मान -21 होगा, a 15 बराबर -21। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसी सब एपी के कह रहा तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद a, एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, और सार्वंतर d है, यह मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा और 9वां पद क्रमशः दिए हैं, तो यदि हम तीसरा पद लिखें, फार्मूला हमारा है nवें पद का an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देख रहे हैं जब nवां पद में d का गुणांक उससे कम है, तो इसी प्रकार यदि हम तीसरा पद लिखते हैं, a3 इक्वल टू बनेगा a प्लस 3 माइनस 1 अर्थात 2d। प्रश्नानुसार तीसरे पद का मान 4 है, a3 के स्थान पर 4 रखने पर तो 4 बराबर a प्लस 2d, यह हमारा पहला समीकरण बन जाता है। इसी प्रकार 9वां पद दिया है, 9वें पद का मान यदि हम लिखें तो a9 इक्वल टू मिलेगा a प्लस 8d, और देख रहे हैं 9वां पद -8 दिया है, मान रख देंगे तो -8 बराबर a प्लस 8d, यह हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर तो देख रहे हैं 1 को भी हम 2 के पास लिख लेते हैं, तो 4 बराबर a प्लस 2d, ये हमारा पहला समीकरण है। तो दोनों में देख रहे हैं a का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटा देंगे, घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -8 -4 मिल करके -12 बराबर 8d से 2d घटाएंगे तो ये हमारा 6d मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं d बराबर लिखेंगे तो -12/6 बराबर d, 6 दुनाई 12, तो d बराबर -2 मिल जाता है। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो देख रहे हैं समीकरण 1 दिया है 4 बराबर a प्लस 2 इंटू डी की स्थान पर -2। सरल करेंगे 4 बराबर a प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दुनाई 4, -4 पक्षांतर करेंगे तो 4 + 4 बराबर a, या a बराबर मिल जाएगा 4 + 4 8। आप देखिए a और d मिल जाते हैं। अब इसमें पूछ रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर मान लेंगे यनवा पद शून्य होगा। और यहाँ पर हमारा प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता था कि तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए या 35वां पद। तो a और d मिल गए थे, जो भी पद पूछता उसको हम फार्मूले में रखकर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से उस पद को ज्ञात कर सकते थे। लेकिन प्रश्न हमारा है कौन सा पद शून्य होगा। मान लेंगे, माना श्रेणी का या एपी का
nवां पद शून्य होगा, अर्थात कह सकते हैं an इक्वल टू 0, ये हम मान लेते हैं। अब an का फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख देंगे। an देख रहे हैं 0 है, a का मान 8 मिला है, प्लस n ज्ञात करना है, इंटू डी का मान देख रहे हैं -2 है, सरल करेंगे तो 8 -2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो -2n, और माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 1 कम 2, तो इस प्रकार से 8 + 2 बराबर 10, -2n पक्षांतर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में मिल जाएगा। इस प्रकार से n बराबर 10/2, 2 पंचे 10, तो n बराबर 5 मिल जाता है। तो इस प्रकार से पांचवें पद का मान 0 होगा, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 एंड सो ऑन 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 2 है, सार्वांतर निकाल लेंगे, 6 - 2 बराबर 4 मिल जाएगा। और देख रहे हैं अंतिम पद l बराबर 86 दिया है और पूछ रहा अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 2 है, सार्वांतर d बराबर 6 - 2 बराबर 4 मिल जाएगा, और अंतिम पद l बराबर 86 दिया है और पूछ रहा अंत से 15वां पद। अंत से nवां पद निकालने का सूत्र हम जानते हैं, अंत से nवां पद बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में मान रख देंगे, अंत से 15वां पद कह रहा है तो n की जगह 15 रख देंगे, अंत से 15वां पद बराबर l का मान देख रहे हैं 86 है, 86 माइनस n की जगह 15 माइनस 1 इंटू डी का मान देख रहे हैं 4 मिला है, 4 रख देते हैं, सरल करेंगे 86 माइनस 15 से 1 घटाएं 14 गुणे 4, तो इस प्रकार से 86 माइनस 14 चौक 56, 86 से 56 घटाएंगे तो देख रहे हैं 6 से 6 घटाने पर 0, और 8 से 5 घटाएंगे 3। इस प्रकार से अंत से 15वें पद का मान 30 होगा। अतः अंत से 15वां पद बराबर 30, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।